नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम एक्सप्रेशंस का फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है a² प्लस 16a प्लस 64। अब देखो, इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज हम दो मेथड से कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी मेथड से, नंबर सेकंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो दोनों मेथड से हम इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी मेथड अप्लाई करता हूं। अब देखो, अगर इसमें आप आइडेंटिटी मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं। पहले आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। सिंस a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो, फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, लास्ट टर्म b स्क्वायर है। ये दो बात पकड़ करनी है, फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, लास्ट टर्म b स्क्वायर। पहले ये समझना है। देखो, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, a स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा a का स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या है 64, इसको मैं क्या लिख दूंगा 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो a हो गया, ये आपका b हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या आता है आपका प्लस का 2ab, ठीक है ना। तो प्लस 2a, a क्या है a इंटू b आपका 8। अब चेक भी कर सकते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 8 16 इंटू a 16a प्लस का 16a आ रहा है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a क्या है आपके पास a, b आपका 8, तो a प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 64। देखो, इसको अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना चाहते हैं ना, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, और नंबर सेकंड सम, ठीक है। अब प्रोडक्ट किनका करना है, सम किनका करना है, वो देखते हैं। देखो, यहां a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट टर्म लेना है, इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट में। तो 1 इंटू 64, ये कितना आ जाएगा आपका 64, ठीक है। अब सम की बात करते हैं। सम में देखो a का कोफिशिएंट क्या है 16। अब आपको क्या करना है कि इस 16 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर आपको 16 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपको 64 मिले। ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं। तो पहला नंबर 8 हो जाएगा, दूसरा भी आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 और 8 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 इंटू 8 आपको 64 मिलना चाहिए। इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है। किसको करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। तो बाकी टर्म को छेड़ना नहीं है, बाकी को कॉपी करना है, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस तरीके से। तो पहली टर्म कॉपी कर दो, a स्क्वायर, मिडिल टर्म 16a को मैंने लिखा 8a प्लस 8a, लास्ट वाली टर्म को कॉपी कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, फर्स्ट दो का लास्ट दो का। अब फर्स्ट दो में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो a को कॉमन ले लो। a को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, a बच जाएगा और इसमें आपका 8। अब इन दो में क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 को कॉमन ले सकते हैं। जब आप 8 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a, आगे बचेगा 8, ठीक है। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 8, इसको भी कॉमन ले लीजिए। जब इनको कॉमन लेंगे तो फर्स्ट में बचेगा a, लास्ट में प्लस का 8। अब देखो, ये a प्लस बी और ये a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहीं भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी मेथड से करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले उसको लिख लेते हैं। देखो मैं यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, लास्ट टर्म बी स्क्वायर। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, वाई स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दूंगा वाई का स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या है, 1 को हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब बीच में देखो माइनस का 2ab है, तो बीच में लिखूंगा माइनस 2a। ए आपका y है ना, तो y लिख देंगे। इंटू में b आपका 1 है तो 1 लिख देंगे। ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म से कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। सबसे पहले प्रोडक्ट को लेना है। प्रोडक्ट किनका करना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1। अब सम की बात करते हैं। सम में क्या है, y का कोफिशिएंट माइनस 2 है। ठीक है ना, अब इस माइनस 2 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर माइनस का 2 आए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 1 आए। तो पहला नंबर -1 होगा और दूसरा भी माइनस का 1 होगा। ठीक है ना, ये मत समझ लेना कि ये दोनों सेम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग भी आते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं -1 प्लस -1 माइनस का 2 होता है, -1 इंटू -1 आपका प्लस का 1 होता है। इस तरीके से स्प्लिट करना है। तो पहले टर्म को कॉपी कर दो, इसको हमने स्प्लिट कर लिया माइनस का y, दूसरा भी माइनस का y और प्लस का 1। अब ग्रुपिंग कर दो। अब फर्स्ट ग्रुप में देखो क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y को कॉमन लेंगे तो यहां y स्क्वायर है तो यहां y बचेगा माइनस का 1। अब इन दो में क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1, तो यह आ जाएगा y माइनस 1। पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, y माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहां बच गया y, आगे बच गया माइनस का 1। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25। देखो अब मैं पहले आइडेंटिटी मेथड से कर देता हूं, डायरेक्ट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर को लिख देता हूं x का स्क्वायर, लास्ट में क्या है 25 को लिख दूंगा 5 का स्क्वायर। ये तो आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया। बीच में देखो नेगेटिव है तो पक्का ही है, माइनस का 2a आपका x, b आपका 5, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 5 माइनस का 10x बनेगा। तो a तो आपका x है और b आपका 5, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट किनका करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू कॉन्स्टेंट 1 इंटू 25 आपका 25 आ जाएगा। फिर आपको लेना है सम में x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 10। अब माइनस 10 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट कर दो कि ऐड करने पर तो माइनस का 10 आए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 25 आए। तो -5 दोनों ही सेम आएंगे इस बार भी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25 आएगा। ठीक है ना, अब स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x को आपने स्प्लिट कर दिया, माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस का 25। अब ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है, x, तो यहां बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 5, तो ये x माइनस 5। पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन ले लो, x माइनस 5 आ जाएगा, तो यहां x बच गया, आगे माइनस का 5।
a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को लेता हूं, ठीक है ना। देखो फोर्थ क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से ही कर लेते हैं, दोनों ही आने चाहिए आपको कुल मिला के। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है 49y स्क्वायर माइनस 14y और प्लस 1। सबसे पहले आइडेंटिटी मेथड अप्लाई करते हैं। देखो 49y स्क्वायर को मैं 7y का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है, और 1 को मैं लिख दूंगा 1 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब बीच में देखो माइनस है तो पक्का ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो बीच में आएगा माइनस का 2, ये आपका a है, ये आपका b है, तो 2a, आपका 7y है और b आपका 1। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, माइनस का 14y आएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a आपका 7y है माइनस b 1 इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। देखो ये दिया गया 49y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट में y स्क्वायर का कोफिशिएंट 49, कांस्टेंट टर्म 1, मल्टीप्लाई कर लो 49 आएगा। फिर सम की बात कर लेते हैं। सम में y का कोफिशिएंट माइनस का 14। अब इस माइनस 14 को दो नंबर में तोड़ना है, ठीक है ना। पहला नंबर माइनस का 7, दूसरा भी माइनस का 7, ऐड करेंगे माइनस का 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 49। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को कॉपी कर दो 49y स्क्वायर, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, माइनस का 7y माइनस का 7y और प्लस का 1। आप ग्रुपिंग कर दो फर्स्ट दो का लास्ट दो का। फर्स्ट दो में क्या कॉमन आ रहा है 7y, जब आप 7y को कॉमन लेंगे ना तो यहां बचेगा 7y, आगे बचेगा माइनस का 1। अब इन दो में कॉमन ले लो माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 1। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है 7y माइनस 1, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लो 7y माइनस 1 कॉमन लिया तो यहां बच गया 7y, आगे बच गया माइनस का 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है आपको, हमें दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। इसको भी हम दोनों मेथड से ही कर लेते हैं। देखो 4x स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 2x का स्क्वायर, लास्ट में क्या दिया है 25y स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूंगा 5y का स्क्वायर। देखो पहला तो a स्क्वायर होता है, दूसरा b स्क्वायर होता है। अब मिडिल टर्म को देखना है, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो पक्का ये माइनस का 2a, a आपका 2x है, a इंटू में b आपका 5y है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपको माइनस का 20xy ही मिलेगा। तो ये बन गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 2x, b क्या है 5y और इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तो देखो कैसे करना है 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें देखो प्रोडक्ट कैसे करना है, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, इसको लेना है, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 25, इसको लेना है। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 100। ठीक है, अब सम की बात कर लेते हैं। तो सम में आपको एक्स वाई का कोफिशिएंट लेना है। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 20। अब इस माइनस 20 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर माइनस का 20 आए, मल्टीप्लाई करने पर आपका 100 आए। तो ऐसे दो नंबर तो एक ही होगा -10 और -10, दोनों को ऐड किया माइनस का 20, मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 100। तो मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया, पहली टर्म को कॉपी कर दो और इसको हमने लिखा 10xy, दूसरा भी माइनस का 10xy और लास्ट वाली टर्म को कर दो कॉपी। ठीक है,
ग्रुपिंग कर दो फर्स्ट दो का लास्ट दो का। अब फर्स्ट दो में क्या कॉमन है ये थोड़ा ध्यान से देखना है। एक तो मैं x को कॉमन ले सकता हूं। अब 4 और 10 में देखो क्या कॉमन लेंगे, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, यानी कि इन दो टर्म्स में मैंने 2x को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा 2x, आगे क्या बचेगा माइनस का 5y। अब इन दो में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो y ले लेंगे, सबसे पहले y ले लिया। अब यहां 10 यहां 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो मैं एक काम करता हूं माइनस 5y कॉमन ले लेता हूं इन दो में। जब माइनस 5y को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 2x, आगे बचेगा माइनस का 5y। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, कभी गलत हो कर लो मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 10 माइनस का xy माइनस का 5y इंटू माइनस का 5y प्लस का 25y स्क्वायर। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है 2x माइनस 5y, ये कॉमन ले लो। तो 2x माइनस 5y को कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 2x, आगे बच गया माइनस का 5y। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, यहां भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है 1/4x स्क्वायर प्लस 1/2x। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस पूरी एक्सप्रेशन में मैं 1/2 इंटू एक्स को कॉमन ले लेता हूं। तो 1/2 इंटू एक्स कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1/2 इंटू एक्स, आगे बच जाएगा आपका प्लस का 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। देखिए 7 में क्या दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सबसे पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 4ab है, तो कितना बचेगा माइनस का 2ab। इनको कॉपी कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब इसको मैं आइडेंटिटी मेथड से करा देता हूं, इजी रहता है आपके लिए। सबसे पहले देखो ये 4x स्क्वायर दिया गया है, इसको हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर, और लास्ट 4 दिया गया है, 4 को लिख दूंगा मैं 2 का स्क्वायर। देखो ये आपका a स्क्वायर होता है, ये आपका b स्क्वायर होता है। अब मिडिल टर्म क्या है नेगेटिव है, तो पक्का है माइनस 2a, a आपका 2x इंटू बी आपका 2, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो इसको मैं लिख दूंगा a दैट इज 2x माइनस b दैट इज 2 और इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। देखिए 9 में आपको क्या दिया गया है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या मैं 16x स्क्वायर को 4x का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है। फिर माइनस है तो माइनस 9y स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 3y का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो 4x को a मान लो और 3y को b मान लो, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है। तो पहले इस आइडेंटिटी को लिख लेते हैं, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब a क्या है आपका 4x, तो 4x प्लस b क्या है 3y, और इनटू में a माइनस बी दैट इज 4x माइनस 3y, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है
81y² माइनस 169, 9 के जैसा ही है। 81y² को लिख दूंगा मैं 9y का स्क्वायर, और 169 को लिख दूंगा 13 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी ये फिर से लग गई आपकी। तो इसको मैं लिख दूंगा a प्लस बी दैट इज 9y प्लस 13 और इनटू में 9y माइनस 13, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप नोट करें। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूं, यही कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको क्या दिया गया है, 400 माइनस 49x², 400 माइनस 49x²। देखो ये 10 के जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। 400 को लिख दूंगा मैं 20 का स्क्वायर, माइनस 49x² को लिख दूंगा 7x का स्क्वायर। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये a² माइनस b² यही आइडेंटिटी लग गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज 20 प्लस 7x और इंटू में 20 माइनस 7x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, इसको आप नोट करें। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया है, 12 में हमें दिया गया है 9x² y²। क्वेश्चन नंबर 12, 9x² y² माइनस 16। ठीक है, अब ये भी देखो क्वेश्चन 11 के जैसा ही है, ये सारे एक जैसे से आ रहे हैं। 9x² y² को लिख दूंगा मैं 3xy का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस 16 को लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर। a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको हम लिख देंगे 3xy प्लस 4 और इंटू में 3xy माइनस 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लेता हूं। देखो 13 थोड़ा सा डिफरेंट है। 13 में आपको दिया गया है 15a² और माइनस का 135। देखो डिफरेंट कैसे है, इसको डायरेक्ट हम a² माइनस b² नहीं लिख सकते, तो एक काम करो, इसमें 15 को कॉमन ले लो। जब आप 15 को कॉमन लेंगे ना इस पूरी एक्सप्रेशन में, तो यहां क्या बचेगा, a² और माइनस का 9 बच जाएगा, क्योंकि 15 9 जा 135 होता है। अब इसको मैं a² माइनस b² लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखेंगे, 15 एज इट इज, a² को a का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 9 को लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, बन गया ना a² माइनस b²। तो 15 इंटू a प्लस बी दैट इज a प्लस 3 और a माइनस बी a माइनस 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन 14 में आपको दिया है x⁴ माइनस x माइनस z⁴। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए मैं यहां x⁴ है ना, इसको लिख दूंगा x² का होल स्क्वायर, फिर माइनस x माइनस z⁴ को लिख देंगे x माइनस z का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 2। ठीक है, अब देखो यहां x² को a मान लो और x माइनस z⁴ को b मान लो, तो ये a² माइनस b² बन गया, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्या है आपका x², तो x² प्लस x माइनस z का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a प्लस बी, और इंटू में a माइनस बी दैट इज x² माइनस x माइनस z का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a माइनस बी। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, x² एज इट इज और इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। कैसे करेंगे,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब फिर से देखो इसको, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए आपका x है प्लस में b x माइनस जेड, ये हो गया a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस का z। देखो x से x आपका कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xz। ठीक है, यहां z बच गया ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले देखो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x और माइनस का z। अब ये z इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 2xz माइनस का z स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। देखो 15 में आपको क्या दिया है, 225 x दी पावर 4 माइनस 36। देखो 225 x दी पावर 4 को मैं लिख दूंगा 15x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 36 को लिख देंगे 6 का स्क्वायर। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो 15x स्क्वायर प्लस का 6, ये तो हो गया a प्लस बी, और 15x स्क्वायर माइनस 6 ये हो गया आपका a माइनस बी। ठीक है, यही छोड़ दो इसको, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। देखिए स्टूडेंट 16 में दिया गया है n स्क्वायर अपॉन 36 माइनस n स्क्वायर अपॉन 25। देखो सबसे पहले मैं m स्क्वायर अपॉन 36 को क्या m अपॉन 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस n स्क्वायर अपॉन 25 को लिख देंगे n अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब ये a है और ये आपका b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी दैट इज m बाई 6 प्लस n बाई 5, ये हो गया a प्लस बी। फिर m बाई 6 माइनस n बाई 5, ये हो गया आपका a माइनस बी, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको दिया गया है 121 p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 q स्क्वायर। अब देखो 121 पी स्क्वायर को लिख दूंगा 11 पी का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख देंगे q अपॉन 3 का होल स्क्वायर। फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, तो a प्लस बी दैट इज 11 p प्लस q अपॉन 3 और इनटू में 11 p माइनस q अपॉन 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, 18 में हमें दिया गया है p स्क्वायर प्लस 11p प्लस 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया गया है p स्क्वायर प्लस 11p प्लस 18। अब ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होगा, आइडेंटिटी मेथड से नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में p स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 18 ये आ जाएगा 18। फिर सम की बात कर लेते हैं। सम में देखो p का कोफिशिएंट क्या है 11। अब 11 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में कि ऐड करने पर 11 आए, मल्टीप्लाई करने पर आपका 18 आए। तो एक तो हो जाएगा आपका 2 और दूसरा हो जाएगा 9। देखो 2 प्लस 9 11 हो गया, 2 इंटू 9 18 हो गया। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 और 9 में, p स्क्वायर प्लस में 2p प्लस 9p प्लस 18। ठीक है, अब ग्रुपिंग कर दो, फर्स्ट 2 का लास्ट 2 का।
फर्स्ट दो में क्या कॉमन है, p, तो आप p को कॉमन लेंगे, यहां बचेगा p और प्लस का 2। अब इन दो में क्या कॉमन, 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा p और प्लस का 2। अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में कॉमन देख लो क्या रहा है, p प्लस 2, इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इस साइड से p और आगे आपका 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को लेता हूं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 7, ये भी आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होगा। सबसे पहले देखो प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट माइनस 7, 1 इंटू माइनस 7 माइनस का 7। और सम की बात करें तो आपके पास क्या है, 6। अब 6 के आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि ऐड करने पर 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 7 आए। तो स्टूडेंट एक तो मैं ले लेता हूं आपका 7 प्लस का, और दूसरा ले लूंगा माइनस का 1। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 7 में से 1 माइनस करूंगा तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है ना, ऐसे मैंने स्प्लिट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू एक्स तो माइनस का x और माइनस का 7। आप ग्रुप कर दो फर्स्ट दो का लास्ट दो का। ठीक है, अब इन दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां बचेगा x, आगे बच जाएगा 7। इन दो में आप -1 को कॉमन ले लो, तो ये प्लस का x और प्लस का 7। ठीक है, अब इस पूरी एक्सप्रेशन में देखो क्या कॉमन है, x प्लस 7, इसको कॉमन ले लें। x प्लस 7 को हमने कॉमन लिया तो यहां बच गया x, आगे बच गया माइनस का 1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है सर, अब क्वेश्चन नंबर 20 को लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस 9। ये भी देखो आपका मिडिल टर्म और आइडेंटिटी मेथड से भी हो सकता है। चलो मैं आइडेंटिटी मेथड से बता देता हूं। देखो पहला एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर, और लास्ट है क्या 9, तो 9 को मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। अब देखो इसकी मिडिल टर्म क्या है, प्लस का 6x, इसका मतलब बीच में आएगा प्लस का 2a, a आपका ये होता है, b आपका ये होता है, तो 2a दैट इज x इंटू b आपका 3। मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 इंटू 2 6 इंटू x 6x, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a क्या है x और b क्या है आपका 3 और इसका होल स्क्वायर। देखो मैं ऐसे इसका आंसर लिख रहा हूं, हो सकता है कि आपकी बुक में ऐसे भी आंसर दे रखा हो x प्लस 3 और इंटू में x प्लस 3, ये भी सही है और ये भी आपका सही है, तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 को लेता हूं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10। अब ये आइडेंटिटी मेथड से आपका नहीं हो सकता, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होगा। सबसे पहले देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट -10, 1 इंटू -10 माइनस का 10 आ जाएगा। फिर सम की बात करें तो देखो x का कोफिशिएंट 3 है। अब 3 को स्प्लिट करो ऐसे दो नंबर में कि ऐड करने पर 3 आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आए, तो मैं एक तो ले लूंगा 5 और दूसरा ले लूंगा माइनस का 2। देखो ऐड करूंगा ना तो आपका प्लस का 3 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 था तो प्लस 5 लिखूंगा और माइनस का 2x और माइनस 10। अब ग्रुपिंग कर दो फर्स्ट दो का लास्ट दो का। फर्स्ट दो में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लो तो x प्लस 5, इन दो में आप -2 कॉमन ले लो तो x प्लस 5। पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, x प्लस 5,
तो x प्लस 5 को कॉमन ले लो, आपके पास आएगा x माइनस का 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए स्टूडेंट, 22 में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 14 ए प्लस 49, ए स्क्वायर माइनस 14 ए और प्लस का 49। इसको मैं आइडेंटिटी मेथड से कर देता हूं, इजी रहता है। पहला ए का स्क्वायर, लास्ट क्या है 49, इसको लिख दूंगा 7 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस का 2 ए ये हो गया और बी आपका 7 हो गया, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको मैं लिख दूंगा ए माइनस बी 7 इसका होल स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस 7 इंटू ए माइनस 7, एक ही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 23। देखो 23 में आपको दिया गया है एन स्क्वायर और माइनस का 11 एन और प्लस का 24। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होगा। तो पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट में देखो क्या आएगा, 1 इंटू 24 आएगा, और सम में देखो n का कोफिशिएंट माइनस का 11। अब माइनस 11 को स्प्लिट करना है दो नंबर में, 24 आना चाहिए, तो एक तो ले लूंगा माइनस का 8 और दूसरा ले लूंगा माइनस का 3। ऐड करूंगा ना तो माइनस का 11 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 24 आ जाएगा। तो एन स्क्वायर माइनस का 8n माइनस का 3n प्लस का 24। अब ग्रुपिंग कर दो फर्स्ट दो का लास्ट दो का। फर्स्ट दो में क्या कॉमन n, तो यहां बचेगा n माइनस का 8। अब इन दो में आप -3 कॉमन ले लो, यहां बचेगा n आगे माइनस का 8। ठीक है, अब पूरी एक्सप्रेशन में n माइनस 8 कॉमन ले लो, तो यहां रह गया आपका n आगे बच गया माइनस का 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 24। देखो 24 में आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। ये क्वेश्चन भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होगा। देखो कैसे करना है, पहले प्रोडक्ट की बात कर लो। प्रोडक्ट में 1 इंटू माइनस 42, तो माइनस का 42 आ जाएगा। और सम की बात करें तो x का कोफिशिएंट माइनस का 1। अब -1 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में, ऐड करने पर -1 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 42 आए। तो एक तो हो जाएगा माइनस का 7, दूसरा हो जाएगा प्लस का 6। देखो -6 और +6 -1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मैंने स्प्लिट किया, एक तो -7x, दूसरा प्लस का 6 माइनस 42। अब इन दो में कॉमन ले लो, x आ जाएगा x माइनस 7, इन दो में आप 6 कॉमन ले लो तो x माइनस 7। पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 7 कॉमन, यहां बच गया x और प्लस का 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब 25 को लेते हैं, बिल्कुल इजी है। 25 में आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। ये 24 के जैसा ही है। तो देखो प्रोडक्ट में 1 इंटू माइनस का 56, प्रोडक्ट आ गया माइनस का 56, सम की बात करें तो -1। तो स्प्लिट कर दो भैया -1 को दो नंबर में, एक तो हो जाएगा माइनस का 8, दूसरा हो जाएगा प्लस का 7। -8 में +7 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 8 7 जा माइनस का 56। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7x माइनस 56। अब इन दो में कॉमन ले लो, x आ जाएगा तो x माइनस 8, इन दो में आप 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8। पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 8 कॉमन है, तो यहां x बच गया, आगे आपका प्लस का 7। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को लेते हैं। देखो एक्सरसाइज तो आपकी काफी लेंथी है, 33 क्वेश्चन है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है,
लेकिन करें क्या, बनानी पड़ेगी एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 26 में देखिए स्टूडेंट, आपको दिया गया है माइनस का 9x² और -27x-20। देखो सबसे पहले आप एक काम करो, मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं पूरी एक्सप्रेशन में। माइनस को कॉमन ले लूंगा ना तो 9x² माइनस प्लस हो जाएगा 27x और प्लस का 20। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। सबसे पहले देखो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा, 9 इंटू 20 180 हो गया। फिर सम की बात करें तो 27। अब 27 को दो नंबर में स्प्लिट कर दो, एक तो मैं ले लूंगा आपका 15 और दूसरा ले लूंगा आपका 12। ऐड करूंगा 27 मल्टीप्लाई करूंगा तो 180। सिंपल। चलो तो आपके पास क्या आएगा, 9x²। 27 को स्प्लिट कर दिया आपने 12x। देखो 12 को पहले लिख सकते हैं, फिर 15 को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। चलो मैं 15 लिख देता हूं अगर प्रॉब्लम है तो। 15x प्लस का 12x प्लस 20। ठीक है। अब इन दो में कॉमन की सोचो, क्या कॉमन आएगा। देखो दोनों 3 की टेबल में आता है, तो एक तो 3 कॉमन ले लूंगा, दूसरा x को कॉमन ले लूंगा। 3x को कॉमन लिया तो यहां बच गया 3x और आगे आपका +5। अब इन दो में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों 4 की टेबल में आ रहे हैं। तो 4 कॉमन लूंगा तो 3x आगे हो जाएगा 5। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, 3x + 5। माइनस को मत भूल जाना, ये मैं कॉमन ले लेता हूं, 3x + 5 और बच गया, उसको कॉपी कर दो 3x + 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब मैं लेता हूं 27। 27 में आपको दिया गया है y² - 3y, y² - 3y -18। देखो ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होगा। प्रोडक्ट की बात करें ना तो प्रोडक्ट आपका होगा 1 इंटू 18 माइनस का 18, सॉरी, तो माइनस का 18 आ जाएगा प्रोडक्ट। और सम की बात करें तो y का कोफिशिएंट क्या है आपका -3। अब 3 को स्प्लिट करो, -3 को दो नंबर में, ताकि 18 आ जाए। तो एक तो मैं ले लेता हूं माइनस का 6, दूसरा ले लेता हूं 3। देखो -6 में 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 6 3 जा माइनस का 18। क्लियर। तो y² माइनस का 6y और प्लस का 3y -18। ठीक है। अब इसको आगे कर लो। इन दो में क्या कॉमन, y कॉमन, तो यहां बच गया y माइनस का 6। इन दोनों में क्या कॉमन, 3, तो यहां y बच गया माइनस का 6। y -6 दोनों में कॉमन, तो y -6 बच गया क्या, y और प्लस का 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को ले लेते हैं। चलो यहीं कर लेते हैं 28 को भी। 28 में दिया गया है 4x⁴ दिया है, x⁴ नहीं है, x⁴ ही है, और प्लस का 17x और प्लस आपका 4। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे। तो प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, और सम आपको 17 दिया गया है। 17 दिया गया है तो 17 के दो नंबर ले लो, एक तो 16 दूसरा 1। ठीक है। ऐड करने पर 17 मल्टीप्लाई करने पर 16। तो 4x² पहला हो गया 16x, दूसरा हो गया x प्लस का 4। ठीक है। अब इन दो में कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, 4x, तो यहां x बचेगा, आगे आपका 4। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, x + 4। पूरी एक्सप्रेशन में x + 4 कॉमन है, तो यहां क्या बच गया, 4x आगे प्लस का 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 में क्या दिया है, 29 में आपको दिया गया है x² और माइनस का 14xy और प्लस 49y²।
इसको मैं आइडेंटिटी मेथड से कर देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, 49y स्क्वायर का मतलब 7y का स्क्वायर। ये a हो गया, ये आपका b हो गया, बीच में माइनस है तो आइडेंटिटी बन गई -2a आपका x b 7y, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a क्या है x माइनस b क्या है 7y, इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर लगा देंगे तो भी इसका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है 25p स्क्वायर और प्लस 81, आपकी बुक में p स्क्वायर दिया है, p स्क्वायर नहीं है, ये q स्क्वायर है, और -90pq। देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 25p स्क्वायर समझाने के लिए -90pq और प्लस में इसको लास्ट में लिख दूंगा 81q स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको आइडेंटिटी मेथड से करता हूं। देखो 25p स्क्वायर को 5p का स्क्वायर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये a स्क्वायर हो गया, और 81q स्क्वायर को लिख दूंगा 9q का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो पक्का है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो बीच में आएगा 2a बोले तो 5p, b बोले तो आपका 9q, ये प्लस का था तो ये तो a है, ये आपका b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि a 5p और b है आपका 9q, इसका होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है 5p, क्योंकि बुक में ऐसे ही आंसर दे रखे हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, अब लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर मैं 31 लेता हूं, इसको आप नोट कर ले, पीछे वाले को रफ कर देता हूं। 31 में देखो क्या दिया है आपको, हमें दिया गया है 9m स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 31, 9m स्क्वायर और प्लस का 12mn और प्लस 4n स्क्वायर, इसको भी मैं ना आइडेंटिटी मेथड से ही कर डालता हूं। देखो 9m स्क्वायर को लिख दूंगा 3m का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 4n स्क्वायर को लिख दूंगा 2n का स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस का 2a, आपका 3m, b हो गया 2n, बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है 3m, b क्या है 2n, इसका होल स्क्वायर या फिर दो बार लिख दो 3m प्लस 2n, आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32, देखो 32 में आपको क्या दिया है 7x स्क्वायर और माइनस का 19x और माइनस का 6, ये देखो आइडेंटिटी मेथड से नहीं होगा, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करता हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट 7 इंटू -6 माइनस का 42, सम क्या है माइनस का 19, हमें चाहिए क्या 42। अब देखिए 42 कैसे आएगा, दो नंबर में स्प्लिट करो 19 को, एक तो माइनस का 21 ले लूंगा और प्लस का 2 ले लूंगा, माइनस का 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42, चलिए हो गया ये 7x स्क्वायर माइनस का 21x माइनस प्लस का 2x माइनस का 6। ठीक है, अब फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन है 7x, इसको कॉमन ले लेंगे तो x आगे बचेगा माइनस का 3, इसमें दो कॉमन ले लो तो x माइनस 3, पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 7x प्लस का 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब लीजिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 1। अब देखो इस क्वेश्चन की करने की ट्रिक क्या है, मैं यहां x प्लस 2 को y ले लेता हूं, है ना, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो अब आपके पास क्या आएगा 9 ये y स्क्वायर हो गया माइनस 6y और प्लस 1,
मिडिल टर्म या फिर आप आइडेंटिटी मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आइडेंटिटी लगा देता हूं। देखो 9y स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 3y का होल स्क्वायर, सिंपल। और लास्ट में 1 है, 1 को लिख दूंगा 1 का स्क्वायर। बीच में माइनस है तो पक्का ही है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a क्या है 3y, बीच में 2a 3y और b आपका 1 बन गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3y माइनस 1 3y माइनस 1। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y क्या है x प्लस 2 रख दो, 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। और 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स 3x 3 टू जा 6 और माइनस 1, और 3x 3 टू जा 6 माइनस 1, 3x प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 5 बचेगा, और ये भी 3x प्लस 5, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।